गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं डीके गोयल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का अकाउंट्स की बुक वॉल्यूम 2 पार्ट ए चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर्स क्वेश्चन नंबर 58। तो देखो ट्रिकी क्वेश्चन है, टफ भी है, ध्यान से करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 58, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each at a premium of ₹4 per share. The amount was payable as follows. तो देखो एप्लीकेशन पर है ₹4, जिसमें ₹2 प्रीमियम का है। तो बेसिकली एप्लीकेशन पर है ओनली 2। अलॉटमेंट में है 6, जिसमें प्रीमियम का 2। तो इसमें है अलॉटमेंट का 4 एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये हो जाएगा 4। तो 2 + 4 + 4, तो ये ₹10 का अपना पूरा शेयर हो जाएगा फेस वैल्यू। फिर एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुए हैं 60,000 शेयर्स के लिए, और हमने अलॉटमेंट किया है उन्हें प्रोराटा बेसिस पर, यानी 60,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको हमने 50,000 शेयर्स दिए हैं प्रोराटा बेसिस पर। एक्सिस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो जितना भी एक्स्ट्रा मिला है उसे हम अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर लेंगे। राम जिसके पास 500 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट एंड कॉल मनी नहीं दिया है। श्याम जिसके पास 1000 शेयर्स हैं, उसने दोनों कॉल्स नहीं दिए हैं, और दोनों के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया है। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 1200 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ श्याम वर री इशूड एट 10% डिस्काउंट एज फुली पेड अप। एज फुली पेड अप मतलब ₹10 में आपने री इशू किया है, लेकिन 10% डिस्काउंट के साथ। सो 10% ऑफ 10 यानी ₹1। तो आपने ₹9 में री इशू किया है। एंड देन पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट वेयर एवर नेसेसरी। ठीक है, तो अब हम जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे जब हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है। तो 60,000 शेयर्स पर हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 60,000 शेयर्स एट द रेट ₹4 ईच, 2 एप्लीकेशन का एंड 2 प्रीमियम का। तो 60,000 इंटू 4 यानी 2,40,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने का एंड एडजस्टमेंट ऑफ अलॉटमेंट। तो देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू शेयर अलॉटमेंट। तो देखो एप्लीकेशन में तो उतना ही आएगा 60,000 इंटू 4। फिर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे जो हमने शेयर्स इशू किए हैं 50,000। 50,000 इंटू 2, क्योंकि ₹2 का है एप्लीकेशन, सो 1 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी 2 का है, 50,000 इंटू 2, 1 लाख। फिर शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट में 10,000 शेयर्स के लिए जो एक्स्ट्रा के लिए एप्लीकेशन आए थे उन पर ₹4 के हिसाब से जो हमें मिला है एक्स्ट्रा, वो 40,000 हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया। तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्स इज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। उसके बाद हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो देखो शेयर कैपिटल में आ जाएगा 50,000 इंटू 4, क्योंकि अलॉटमेंट है 4 का एंड प्रीमियम है 2 का। तो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ड्यू वाली एंट्रीज के साथ आता है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर कैपिटल में आ जाएगा 50,000 इंटू 4, 2 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 50,000 इंटू 2, 1 लाख। एंड शेयर अलॉटमेंट में ₹3 लाख। सो अलॉटमेंट ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ₹6 पर शेयर। फिर हम करेंगे इसका रिसीव करने का एंट्री। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 49,500 शेयर्स, क्योंकि राम जिसके पास 500 शेयर्स थे उसने पेमेंट नहीं किया है अलॉटमेंट का। सो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 49,500 शेयर्स। लेकिन ये अमाउंट कैसे आया 257,400, इसके लिए हमने बनाया है वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, तो अब वर्किंग नोट नंबर 1 में जाएंगे। सो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना है, देखो सबसे पहले अमाउंट ड्यू है हमारा 50,000 इंटू 6, ₹3 लाख। फिर अमाउंट जो एडजस्ट हुआ है एप्लीकेशन के टाइम पर अलॉटमेंट के लिए, तो अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट 40,000, वो माइनस कर लेंगे। फिर अमाउंट नॉट पेड बाय राम, राम से हमें क्या नहीं मिला है वो भी हम माइनस करेंगे। तो वो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। तो ये देखो कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय राम। तो राम
ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, पहले हमें ये देखना है। तो देखो, जैसे 50,000 शेयर्स अलॉट हुए, तो शेयर्स अप्लाई कितने हुए थे, 60,000। सो 50,000 शेयर्स अलॉटेड के लिए अप्लाइड है 60,000। तो 500 शेयर जो राम को अलॉट हुए, तो उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा। तो ये हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। सो शेयर्स अप्लाइड बाय राम, सो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 500 डिवाइडेड बाय 50,000, तो ये आ जाएगा 600 शेयर्स। तो राम ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। अब देखो, तो जब एप्लीकेशन मनी पेड बाय राम, तो राम ने कितना दिया हमें, 600 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था, 4 रुपीज एप्लीकेशन का पर शेयर था। तो 600 × 4, 2400, इतना राम ने पे किया, लेकिन राम को शेयर्स अलॉट हुए ओनली 500। सो 500 × 4, 2000, तो उसका 2000 ही बनता था। एक्सेस कितना हो गया, सो एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट 2400 माइनस 2000, 400। तो 400 एक्चुअली राम पहले ही दे चुका है अलॉटमेंट के लिए। ठीक है। अब देखते हैं अलॉटमेंट के लिए ड्यू कितना था राम से। तो अलॉटमेंट ड्यू ऑन 500 शेयर्स, सो अलॉटमेंट था 500 × 4 एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम था 500 × 2, यानी 2000 एंड 1000 ड्यू था, टोटल 3000 ड्यू था। फिर अमाउंट ऑलरेडी रिसीव 400 रुपीज एप्लीकेशन के टाइम पर ही उसके एक्स्ट्रा आए थे, जो कि एडजस्ट हुए हैं अलॉटमेंट में, वो है 400। सो 2000 माइनस 400, 1600 एक्चुअली राम ने नहीं दिए अलॉटमेंट के, और 1000 उसने नहीं दिए सिक्योरिटीज प्रीमियम के। सो 1600 एंड 1000, 2600 हमें नहीं मिले राम से। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि वो 2600 माइनस करेंगे जो राम ने नहीं दिए, तो हमें कितना अमाउंट एक्चुअली मिला है। ये 2600 आ जाएंगे यहाँ। अब आप देखो, 3 लाख माइनस 40,000 माइनस 2600, तो ये आ जाएगा 257,400। तो 257,400 हमें अलॉटमेंट पे मिले हैं, तो ये हमारा आ जाएगा मेन जर्नल एंट्रीज में। यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1 हमने लिखा था। सो 257,400 हमें मिले हैं अलॉटमेंट के। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 257,400, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 49,500 शेयर्स। इसके बाद हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। सो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 50,000 × 4, बैलेंस जो अमाउंट था वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए ड्यू था, 2 लाख रुपीज। सो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 4 ईच, 2 लाख रुपीज। अब रिसीव करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 48,500, क्योंकि श्याम के पास 1000 शेयर्स थे, उसने भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया है। तो राम के शेयर्स 500 प्लस श्याम के शेयर 1000, दोनों हो गए 1500। तो कॉल इन एरियर में आ जाएगा 1500 × 4, 6000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जितना अमाउंट हमने डेबिट किया था उतना क्रेडिट कर रहे हैं, 2 लाख रुपीज। बैंक में आ जाएगा 48,500 × 4। ठीक है। अब हम करेंगे फॉर फ्यूचर का एंट्री। राम और श्याम दोनों के जो शेयर्स थे वो फॉरफिट कर लिए गए हैं, यानी 500 एंड 1500 शेयर्स। ठीक है। तो अब देखते हैं, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है इसमें, ये वाली एंट्री और फोर्थ एंट्री, दो एंट्री इंपॉर्टेंट है। तो देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर आता है कॉल्ड अप वैल्यू। तो इसमें पूरा फर्स्ट कॉल तक हम कॉल कर चुके हैं, तो ये आया कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपीज। सो 1500 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं और 10 रुपीज पर शेयर हम कॉल कर चुके हैं। सो 1500 × 10, 15,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम में आता है जो अमाउंट नहीं रिसीव हुआ है, नॉट रिसीव्ड। तो देखो कितना अमाउंट, 500 शेयर्स पर 2 रुपीज के हिसाब से 1000 अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम का नहीं मिला है। और जो 1000 शेयर्स हैं उन पर सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल चुका है। 1000 शेयर्स जो श्याम के हैं उस पर दोनों सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल गए, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट।
तो हम यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे हैं। और राम के केस में भी एप्लीकेशन पर जो सिक्योरिटीज प्रीमियम था वो मिल चुका है, उसे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। केवल अलॉटमेंट में जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है जो नहीं मिला है वही हम कंसीडर कर रहे हैं। सो 500 × 2, 1000। फिर है शेयर फॉर फ्यूचर। शेयर फॉर फ्यूचर में जो अमाउंट मिल जाता है वो आता है। तो देखो क्या मिल चुका है, 500 शेयर्स पर एप्लीकेशन का मनी मिला 500 × 2। जो सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल गया है उसे हम फुल्ली इग्नोर करेंगे इस पूरी एंट्री में। तो हमें एप्लीकेशन का केवल 2 ही रुपीज मिला, 500 × 2 प्लस अलॉटमेंट का हमको मिला 400। ऐसे ही जो 1000 शेयर्स है उस पर हमें 6 रुपीज मिल चुका है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो 6000। तो इस सब का करेंगे कैलकुलेशन। सो 1000 + 400 + 6000, 7400। शेयर अलॉटमेंट में आता है नॉट रिसीव्ड। तो जो अमाउंट हमें नहीं मिला, तो 2600। ठीक है, 1000 रुपीज तो हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का नहीं मिला है, और 1600 हमें शेयर अलॉटमेंट का नहीं मिला है। और ये है नॉट रिसीव्ड कॉल्स इन एरियर 1500 शेयर्स पर 4 रुपीज के हिसाब से 6000। क्वेश्चन में जो आंसर दिया है, जो हिंट दिया है, उसमें इन्होंने अलॉटमेंट एंड कॉल सिनेरियर को एक कर दिया है और हमने इसको अलग अलग लिखा है। सो 1500 शेयर्स फॉरफिटेड। इसके बाद हम री इशू कर रहे हैं फुल्ली पेड लेकिन 10% डिस्काउंट पर। तो 10 रुपीज का एक शेयर है, उस पर 10% डिस्काउंट यानी 1 रुपी, तो आ जाएगा 9 रुपी में। सो बैंक अकाउंट डेबिट 1200 × 9, 10,800। शेयर फॉर फ्यूचर में 1200 × 1, 1200। टू शेयर कैपिटल 1200 × 10, 12,000। सो 1200 शेयर्स री इशूड एट द रेट ₹9 पर शेयर फुली पेड अप। मेरा शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, नेट गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो क्या होगा कि जो राम के शेयर हैं और जो श्याम के हैं, ठीक है, और ये रीइशू, तो राम के 14, राम से जो आया था वो देखो यहाँ पर, ये ये पूरा 1400 है जो राम का है। 500 × 2, 1000 + 400, 1400। सो 1400 डिवाइडेड बाई राम के शेयर्स थे 500, और राम के शेयर्स री इशू हुए हैं 200, क्योंकि 1200 शेयर्स री इशू हुए हैं। 1200 में श्याम के पूरे हैं, श्याम के थे 1000, तो राम के कितने होंगे, राम के होंगे ओनली 200। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1400 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 500 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 200। श्याम के केस में देखो 6000 आएगा यहाँ पर, ये वाला 6000 डिवाइडेड बाय 1000 नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 1000। और रीइश्यू के टाइम पर शेयर फॉरफिचर में डेबिट हुआ 1200, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 5360। सो शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व 5340, नेट गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सो क्वेश्चन डन।